Hello guys, good morning. Today we discussing about journal studies practice set number 72 और यहाँ आपको प्रोवाइड होते हैं 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए रेलेवेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के आप नोट्स बनाइए और साथ के साथ इनको याद भी कीजिए। साथ ही गाइस आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप फ्यूचर मेकर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, इसको जरूर ज्वाइन कर ले। 9:30 PM पर आपको डेली क्विज कराए जाते हैं और क्विज की इंपॉर्टेंस एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही अहम होने वाली है, तो आप क्विज में जरूर पार्टिसिपेट करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में किसने मदद की? राइट आंसर, फारस का शाह तहमास्प ने इसकी मदद की थी अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए। वहीं बात करें गाइस हम हुमायूं की, तो हुमायूं और शेर शाह के बीच दो अहम युद्ध होते हैं, जिस युद्ध को बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज के नाम से जाना जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैटल ऑफ चौसा कब हुआ था, तो 1539 में हुआ बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज होता है 1540 में। 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं की हार होती है और वह युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है और उसके बाद दिल्ली पर अफगानों का राज हो जाता है और हुमायूं भागकर कहाँ जाता है? आगरा, लाहौर, फिर सिंध के बाद ईरान पहुंचता है, जहां पर वह फारस का शाह तहमास्प से मदद लेता है, उसकी शरण में रहता है और युद्ध नीतियां बनाता है। बाद में सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 में हुआ, इस युद्ध में हुमायूं ने शेर शाह का वंशज सिकंदर शाह सूरी को पराजित करता है और दिल्ली पर अपना राज्य पुनः स्थापित कर लेता है। दिल्ली के दीप पनाह के शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और 1556 से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि 1556 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जो कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था और यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला बैटल हुआ था 1526 में, दूसरा 56 में और तीसरा बैटल हुआ 1761 में, जिसमें मराठा की हार होती है और अफगान विजयी होते हैं। वहीं आपको शेर शाह सूरी से याद रखना है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु कलिंजर के युद्ध में होती है और शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था, साथ ही रुपया किसने चलाया था? शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमोगा जिला किस खनिज अयस्क के लिए जाना जाता है? राइट आंसर, मैग्नीज के लिए जाना जाता है शिमोगा जिला और यह कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है। इंडिया में सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वह राज्य है उड़ीसा और सेकंड नंबर पर आता है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके आने से मक्के की फसल आई? राइट आंसर, पुर्तगालियों के आने से भारत में मक्के की फसल आई और पुर्तगाली अमेरिका से भारत में मक्के की फसल को लेकर आए थे। इसके बाद चीन, फिलीपींस में यह फसल पहुंचती है। पहला पुर्तगाली भारत में कौन आया था? तो 1498 में आया था वास्को डिगामा और वास्को डिगामा बिजनेस के सिलसिले में आया था। इसने मसालों का व्यापार शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ था? राइट आंसर, दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और दांडी मार्च की शुरुआत कब होती है? 12 मार्च 1930 को नमक कानून के विरोध में। नमक पर कर जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत अधिक लगाया गया था, इसके विरोध में यह यात्रा शुरू की गई थी। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है? राइट आंसर, पुरुषों में सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है, उसके बाद महिलाओं में। यदि बात करें गाइस हम हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और हीमोग्लोबिन के ज्यादा होने से कौन सा रोग होता है? पॉलीएस्थीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम प्रदान किया जाता है? राइट आंसर, 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है ध्यानचंद पुरस्कार के तहत। और ध्यानचंद से आपको याद रखना है कि 29 अगस्त को इनका बर्थडे है और 29 अगस्त को इंडियन स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद ने
1928, 1932 और 1936 में इंडिया के लिए हॉकी में मेडल दिलाया था। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? राइट आंसर, द गोल्डन बर्ड सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। इसको लिखा है जैकोब ग्रिम और विलहेल्म ग्रिम ने। एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है कि द गोल्डन बर्ड किसने लिखा है, तो वहां पर ऑप्शन आपको मिल सकता है कि ग्रिम ब्रदर्स। तो यह राइट आंसर होगा, क्योंकि जैकोब ग्रिम और विलहेल्म ग्रिम दोनों भाई हैं। वहीं गाइस आपको यह क्वेश्चन जरूर याद रखना है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसने लिखा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू ने। ये सभी बुक्स सरोजिनी नायडू की है। द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्लव के राजवंश की स्थापना किसने की? राइट आंसर, वीर नरसिंह ने तुल्लव के राजवंश की स्थापना की, तुल्लव डायनेस्टी की स्थापना की थी। वहीं गाइस यदि हम बात करें कि तुल्लव डायनेस्टी का जो ये राजवंश था यह कहां पर था, तो यह विजयनगर में था। और विजयनगर शासन की स्थापना किसने की थी? हरिहर एंड बुका ने। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरसिंह किसका बेटा था? तो यह नरसा नायक का बेटा था। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाइल कुम रेगिस्तान कहां स्थित है? राइट आंसर, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान में पड़ता है। कजाइल कुम रेगिस्तान, यहां पर कजाकिस्तान नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं, एक साथ होंगे या फिर दोनों अलग अलग होंगे, तो एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। राइट आंसर क्या होगा यहां पर? उज्बेकिस्तान, जहां पर कजाइल कुम रेगिस्तान है और यह वर्ल्ड का 16वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इंडिया में कौन सा रेगिस्तान है? तो इंडिया में है थार, जो कि राजस्थान में है। इसको आपने याद रखना है। और सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वह है सहारा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड केड पक्षी अभयारण्य कहां स्थित है? राइट आंसर, केरल में स्थित है और यह केरल के एर्नाकुलम जिले में है। 1983 में यह स्थापित हुआ था। यह केरल का पहला पक्षी अभयारण्य भी है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई से कौन सा रासायनिक पदार्थ संबंधित है? राइट आंसर, टोकोफेरोल संबंधित है विटामिन ई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की गतिविधियों को इंगित करती है? राइट आंसर, 12th शेड्यूल्स इंगित करती है नगर पालिकाओं की गतिविधियों को। शहरी सरकार प्रणाली का गठन 1992 में हुआ था 74वें संविधान संशोधन के तहत। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 74वें संविधान संशोधन के तहत 12th शेड्यूल को जोड़ा जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। जब संविधान बना था उस वक्त 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट थे संविधान में। प्रेजेंट टाइम पर संविधान में 12 शेड्यूल है और 25 पार्ट हो चुके हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान कितने दिनों में बना था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? राइट आंसर, विटामिन B12 वह विटामिन है जो कि किण्वन प्रक्रिया यानी कि फर्मेंटेशन के द्वारा उत्पादन किया जाता है। शराब का उत्पादन भी फर्मेंटेशन के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी? राइट आंसर, उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। इसने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना भी किसने की थी? उदयन ने। उदयन किस वंश का था? तो यह हर्यक डायनेस्टी का था। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हर्यक डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। यदि गाइस हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी पहली राजधानी बनाई? इस ऑप्शंस में से अगर हमने पिक करना होगा तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को। अगर यहां पर उदयन भी ऑप्शन में होता तो उदयन राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? राइट आंसर, मर्मिकोलॉजी चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। और चींटियों से आपको याद रखना है कि इनके काटने से कौन सा एसिड रिलीज होता है? तो वह होता है फॉर्मिक एसिड। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं हर्पेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस। और निमेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ अर्थवॉर्म्स। और नीडोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बर्ड नेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिया था? तो वह दिया था श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश। और गौतम बुद्ध की भाषा कौन सी थी? तो वह थी पाली। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी लुम्बिनी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? राइट आंसर, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है बंग भंग के बाद। बंग भंग का मतलब है बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हो जाता है बंगाल विभाजन। तो राइट आंसर यहां पर स्वदेशी आंदोलन। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। और इसकी घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को। किसने की? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? राइट आंसर, स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था मैडम कामा ने 1907 में तिरंगा। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ताप्ती, कोसी, गोदावरी, कृष्णा, क्या है इसका राइट आंसर? आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था, भारत में संघीय वित्त किससे संबंध रखता है? राइट आंसर, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंधित है संघीय वित्त। सो गाइज, ये थे आज के सभी जनरल स्टडीज 72 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप सो आपको समझ में आया होगा। इन क्वेश्चनों के आप नोट्स बनाइए और इनको याद कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू वेरी मच।